अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा अमेरिका के हाथों से निकलता जा रहा है। बीच बचाव में जुटे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कल सबसे बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सुलह नहीं हुई तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना जाएगा। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। ट्रंप के निशाने पर सीधे यूरोप के देश थे। उन्होंने नाटो भी शामिल है। ट्रंप का साफ कहना है कि बातचीत की कोशिश को यूरोप नाकाम करने में जुटा है। यूरोप के देश अमेरिका पर यूक्रेन के साथ गेम करने के आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इसका नतीजा यही होगा कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ट्रंप ने जिस दिन यह चेतावनी दी उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत भी की है। माना जा रहा है कि इसमें रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की कोशिशों में हर संभव योगदान का वचन भी दोहराया, लेकिन नाटो महासचिव ने फिर से रूस को यह कहकर उकसा दिया है कि वो यूरोप से युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं। उनके साथ अमेरिका के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी पर सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप ने दी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। रूस यूक्रेन जंग का तीसरे विश्व युद्ध में अंत। यूरोप की चालबाजी मतलब दुनिया की तबाही। सुलह का फॉर्मूला फेल तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तय। ट्रंप सुलझाने में नाकाम, मोदी बनाएंगे काम। रूस यूक्रेन के बीच सुलह की कोशिशों में लगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है, अगर सुलह का फॉर्मूला नहीं माना गया और अगर यूरोप इसी तरह आग लगाता रहा तो इसका अंजाम तीसरा विश्व युद्ध होगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का डोनबास इलाका पूरी तरह रूस को सौंपना होगा। ज़ेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं। वो यूरोप के देशों के चक्कर लगा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन रूस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। नाटो महायुद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहा है। धमकियों के जवाब में रूस का जवाब साफ है। अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रूस तैयार है और यूरोप की हार समय से बहुत पहले हो जाएगी और यूरोप में कोई जिंदा नहीं बचेगा जो रूस से बात करे। रूस और यूरोप या नाटो के बीच युद्ध होता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा और ये बेहद गंभीर और विनाशकारी साबित होगा। दोनों के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि अगर कोई पक्ष पहले हमला करता है तो दूसरा पक्ष जवाबी हमला कर सकता है, जिससे विनाश और बढ़ेगा। दुनिया को इस तबाही से बचाने की कोशिशों में अब भारत भी शामिल होता दिख रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई है। वहीं अगले महीने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के भारत आने की अटकलें हैं। अब दुनिया की नजर भारत की ओर टिक गई है। क्या भारत सच्चा शांति दूत साबित होगा? आज तक ब्यूरो।